ओम प्रणाम नमस्कार। करो योग रहो निरोग के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे कमर की। कमर में बहुत सारे व्यक्तियों को समस्या होती है। हर तीसरा व्यक्ति कमर की समस्या से पीड़ित होता है। ज़्यादातर माता बहनों को कमर की ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो गलत लाइफ स्टाइल के कारण हमारे कमर में दर्द होती है। गलत स्वभावों के कारण हमारे कमर में दर्द होती है। और कुछ अभ्यास, दो तीन कुछ अभ्यास हमारे, जो अगर रोज हम इस अभ्यासों को लगातार प्रेम पूर्वक से, भक्ति पूर्वक से करते हैं तो कमर की समस्या से समाधान पाया जा सकता है। एक रोग भी हमारे भीतर ना टिक पाए, उसके लिए सुबह सुबह योग करना, साधना करना। तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे और लंबा गहरी श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम बात करेंगे कमर की। कमर की समस्या ज़्यादातर माता बहनों को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो उठने बैठने की जो आदत है वो गलत है। सोने की, बैठने की, इस गलत आदतों के कारण हमारे कमर में समस्या हो जाती है, कमर में पेन हो जाता है। और इतनी भयंकर समस्या होती है कि व्यक्ति ना तो ठीक ढंग से उठ सकता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है। इतनी ज़्यादा समस्या होती है। अगर हम रोज 3 अभ्यास करते हैं, 3 अभ्यास रोज करते हैं तो कमर की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो कमर के लिए हमें पहले पेट के बल लेटेंगे और मकर आसन, दोनों पांव बिल्कुल सीधे, घुटने मिले हुए, पांव बिछे हुए और दोनों हाथों के बीच में ऐसे कुन्नी को रखते हुए, चेहरे को रखते हुए, और एक एक पांव को उठाएंगे आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, ऐसे लगातार। इस क्रिया को लगभग, इस आसन को लगभग 5 मिनट तक लगातार करना, बड़े प्रेम पूर्वक से। मकर आसन, लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना और हर श्वास के साथ परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना से। नहीं तो बहुत सारी माता बहनों को कमर की समस्या है, और जब कमर की समस्या होती है ना, व्यक्ति आगे की ओर झुक सकता है, ना अपने सहारे खड़ा हो सकता है, इतनी समस्या होती है, ना बैठ सकता है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो शरीर में कोई भी रोग ना पनपनाए,
एक भी रोग टिक ना पाए, उसके लिए सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाना। तो जो व्यक्ति 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा और योग करेगा, साधना करेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ है। जितने भी रोग हमारे भीतर होते हैं, जितने भी रोग, वो सब हमारे गलत अभ्यासों के कारण, गलत आदतों के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब हम रोज सुबह सुबह योग करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो एक भी गलत कार्य, एक भी गलत अभ्यास हमारा नहीं रहेगा और हम हमेशा मर्यादा में रहकर जीवन को जिएंगे। जब व्यक्ति मर्यादा में रहकर जीवन को जिएगा तो वे हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और जब प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, तो एक भी भीतर रोग टिक नहीं पाएंगे। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बार लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऐसे जब हम सुबह सुबह अमृत वेला में लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ एक एक आसन को करेंगे तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। कभी भी हमें हार्ट की समस्या नहीं होगी, फेफड़े खराब नहीं होंगे, तो न सर्दी ना होगी, न सर्दी होगी, न जुकाम होगा। तो लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ लगातार ऐसे। अब दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे और ऐसे लंबा श्वास लेते हुए, जब भी पाँव को उठाना तो लंबा गहरा श्वास भरना, ऐसे लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार। एक एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। एक एक आसन को जब ज़्यादा से ज़्यादा बार करेंगे तो उसकी हमें आदत पड़ेगी, उसकी हमें स्वभाव पड़ेगा। जब अच्छी आदतें पड़ेगी, अच्छी आदतों का स्वभाव होगा तो बुरे विकार हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे 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 लगातार ऐसे ऐसे। ये पहला अभ्यास हो गया। अब दूसरा, बायां हाथ नीचे, दाएं के ऊपर और माथा। लंबा गहरा श्वास लेते हो, धीरे धीरे आराम आराम से, शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना। लंबा गहरा श्वास लेते हुए धीरे धीरे नाभि से आगे वाली बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है, ऐसे आराम से, जितना जिससे हो सके। और पूरी गर्दन, पूरे चेहरे को आसमान की ओर देखना, ऐसे। और फिर धीरे 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 वापस ऐसे। जल्दबाजी ना करना, ना कोई झटका देना, शरीर को कोई झटका नहीं देना। प्रेम पूर्वक से ऊपर की ओर आना और प्रेम पूर्वक से नीचे की ओर जाना। लंबा गहरा श्वास लेना, पूरा चेहरा आसमान की ओर। फिर धीरे 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 वापस। जब हम ऊपर की ओर उठते हैं और आसमान की ओर देखते हैं तो श्वास को होल्ड कर रखना और कम से कम 10-15 सेकेंड तक टिके रहना, एक स्थान पर टिके रहना। श्वास होल्ड कर, जितना हम श्वास को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक वहां ठहरना। तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए
धीरे 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 वापस। ऐसे पूरा जब हम एक एक आसन को पूरा विधि पूर्वक करते हैं, पूरा निष्ठा पूर्वक करते हैं, पूरा समय लगाते हैं, तो इसका हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे दोनों टांगें मिली हुई, घुटने मिले हुए, पांव बिछे हुए, फिर लंबा बॉडी बिल्कुल सीधी, फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लंबा गहरा श्वास, श्वास लेने में कोई कमी न छोड़ना, लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने यहाँ होल्ड करके रखना। धीरे धीरे वापस। ऐसे कम से कम 30 सेकेंड तक श्वास को होल्ड कर रख सकते हैं। अब इसको हम लगातार करेंगे बड़े प्रेम पूर्वक से। ऐसे ये दूसरा अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ कंधों के समान बराबर और भुजंगासन। उसी प्रकार दोनों घुटने मिले हुए, टांगे मिली हुई, पांव बिछे हुए, ऐसे बॉडी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेते हुए आसमान की ओर चेहरे को करना। भुजंगासन, पूरा भुजंगासन करना, पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हुए पूर्ण भुजंगासन। धीरे धीरे वापस। ऐसे पूरा लंबा गहरा श्वास लेते हुए भुजंगासन करना। जब हम एक एक आसन को पूरे लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं तो पूरा शरीर सुदृढ़ हो जाता है। ये नहीं कि ये कमर के लिए, तो कमर ही हमारी अच्छी आएगी। जब लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेंगे तो हमारा हार्ट, फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जब हम पूरा श्वास भगवान की भक्ति के साथ करते हैं तो लेते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है। तो एक साथ तीन कार्य, एक साथ व्यायाम हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है, भक्ति हो रही है, तो लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीठी को लगातार ऐसे। ऐसे। अब इन तीनों अभ्यासों को हम दोबारा रिपीट करेंगे। पहला अभ्यास मकड़स, ऐसे दोनों हाथों के बीच में चेहरा रखते हुए, टांगे मिली हुई, पांव बिछे हुए, फिर एक एक पांव को ऐसे लगातार लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे लगातार
पूरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, पीठ की सारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो रही है। तो अब अगला अभ्यास दायां बायां, नीचे दायां ऊपर, और उसी प्रकार लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास छोड़ना। ऐसे। अब अगला भुजंगासन, लंबा गहरा श्वास लेते भुजंगासन, पूरा भुजंगासन। ऐसे। अब इसको हम लगातार भी कर सकते हैं पूरी स्पीड से। ऐसे। तो ये हो गए 3 अभ्यास कमर के लिए। कमर हमारी हमेशा स्वस्थ रहे, पूरा शरीर हमेशा हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए सुबह सुबह अमृत बेला में जाकर भगवान की भक्ति के साथ योग करना, साधना करना, तब करना। एक एक आसन को पूरी प्रामाणिकता के साथ जब हम करते हैं, एक एक आसन को जब हम पूरी भक्ति के साथ करते हैं, बड़े उत्साह के साथ करते हैं, तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। नहीं तो पूरा जीवन रोगों से लड़ते लड़ते अपने जीवन को हम समाप्त कर देते हैं। और जो हमेशा सुबह जल्दी जागेगा, वो जो हमेशा 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा, वो स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। आप दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और ओम का उच्चारण करना, लंबा गहरा श्वास लेना। और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और ऐसे आगे ऐसे जब हम रोज अभ्यास करेंगे, रोज योग करेंगे, रोज साधना करेंगे, तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। नहीं तो पूरा जीवन हम रोगों से लड़ते रहते हैं। तो जीवन में प्रसन्नता, जीवन में खुशी, तब जीवन में सुख तब प्राप्त होगा जब हम सुबह सुबह भगवान की भक्ति करेंगे, सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करेंगे।
तो आज का योग से इतने ही समापन करते हैं। कल सुबह फिर 7 बजे करो योग, रहो निरोग, किस कार्य करना है। तब तक के लिए ओम प्रणाम, नमस्कार।